Good morning student. Welcome back to our YouTube channel Gyanmanji Modern English School. Today we are going to start chapter number 6 of Science Our Body. Yes student, in previous session you have understood brain and nervous system, heart and circulatory system. Yes student, today we will learn about lungs and respiratory system. Okay. Today we will learn about lungs and respiratory system, kidney and respiratory system. Okay. Lungs, okay, lungs and respiratory system. Okay student, तो first windpipe, nose, windpipe, lungs help us to breathe. Okay, तो first point, nose, windpipe, and lungs. Lungs help us to breathe. Okay. Next, the respiratory system is made up of nose, windpipe and lungs. Yes, ये किससे बना हुआ है? रेस्पिरेटरी सिस्टम नोज, विंडपाइप एंड लंग्स, जो कि हमें हेल्प करता है ब्रीथ लेने में. ओके. नेक्स्ट, वी ऑल नीड एयर, ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव. यस, हमें जीवित रहने के लिए स्टूडेंट, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. When we breathe in, air goes to lungs through the windpipe to the two lungs located in the chest. जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं, एयर गोज, जो ब्रीथ और एयर गोज थ्रू द विंडपाइप. एयर जो हमारी गोज होती है किसके द्वारा होती है? विंड पाइप के थ्रू होती है. यस, जो कि जो हमारे चेस्ट के दोनों साइड में लंग्स लोकेटेड होते हैं और वहां पर वो पहुंचती है. द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग. हमारे दो लंग्स है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, जो कि हमें हेल्प करते हैं ब्रीथ लेने में. तो फर्स्ट, लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग. राइट लंग से जो है क्या है, छोटा है. दिस इज द हेल्प ऑफ द हार्ट टू फिट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. ये क्या करता है, हार्ट को हेल्प करता है फिट होने में चेस्ट के साइड में. चेस्ट के लेफ्ट साइड में हार्ट को फिट होने में हेल्प करता है. कौन सा लंग्स हमारा? लेफ्ट साइड का लंग्स. ओके. In the lungs, the oxygen from the air pass on to the blood. Lungs में, in the lungs में जो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से जो ऑक्सीजन पास होती है वो कहाँ होती है? ऑन टू द ब्लड. ओके. When we breathe out, the lungs send out the carbon dioxide. जब हम ब्रीथ बाहर निकालते हैं तो तब क्या करते हैं? लंग्स सेंड आउट करते हैं, बाहर छोड़ते हैं. क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. नेक्स्ट, लंग्स कीप द ब्लड सप्लाई विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की सहायता से ब्लड सप्लाई करते हैं. ओके. लंग्स कीप द ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं. व्हेन वी एक्सरसाइज वी यूज अप द मोर ऑक्सीजन. जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. यस स्टूडेंट. सो ब्रीथ क्या होता है उस समय?
the heart beat faster to send blood more swiftly to all part of the body. Yes, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। ब्रीथ फास्टर एंड लंग्स वर्क फास्टर। इसलिए ब्रीथ जो जैसी होती है इस तरह से हम सांस लेना शुरू कर देते हैं और लंग्स भी हमारा वर्क बहुत तेजी से करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, देन वी फील हॉट एंड स्टार्ट स्वेटिंग। फिर क्या होता है, हम थोड़ी देर बाद में कैसा महसूस करने लगते हैं, हॉट महसूस करने लगते हैं और स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है। स्वेटिंग इट मीन्स पसीना। ओके, पसीना निकलना शुरू हो जाता है। द लंग्स एक्सपांड व्हेन वी ब्रीथ इन। लंग्स जो है जब हम ब्रीथ लेते हैं तो लंग्स क्या होता है, एक्सपांड हो जाता है, मतलब फैल जाता है। एंड नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ब्रीथ आउट। और जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ को छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ओके स्टूडेंट, सो इन द लंग्स, नेक्स्ट पॉइंट, in the lungs the oxygen from the air is passed on to the blood. Onto the blood. Okay, the lungs expand when we breathe in. Expand when breathe in. Yes, and contract and contracts when we breathe out. Okay, now we will understand next topic, kidneys and excretory system. कौन सा टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक, किडनीज एंड excretory system, kidneys and excretory system. Okay, first are lungs and respiratory system. Second topic है kidneys and excretory system. Yes, the skin, kidney,
and lungs. Excrete of waste matter. Waste materials. Okay, they form of the excretory system. किसका फॉर्म है? They form of the excretory system. Okay. There are organs in the body that have the getting rate of waste. Yes. बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स है स्टूडेंट जो हमारे वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, सच एज स्किन, किडनी एंड लंग्स. एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स ऑफ. ओके स्टूडेंट, एक्सक्रीट मतलब बाहर निकालना, डिस्कस करना बॉडी के अंदर से. ओके. So, skin, kidney and lungs excrete of waste material from our body, हमारी बॉडी से. The lungs pass on oxygen to the blood and send out carbon dioxide. Lungs जो है क्या करता है? Lungs pass on oxygen to the blood and send out carbon dioxide. Every part of our body need oxygen. Yes student, हमारी बॉडी के सभी पार्टों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है. ओके. Our body work properly only when it stay at a certain body temperature. जब क्या हो, बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है? सर्टेन मतलब निश्चित होता है, तब हमारी बॉडी कैसी करते हैं? वर्क प्रॉपर्ली करती है. मेंटेन रहता हमारी बॉडी का टेम्परेचर यदि मेंटेन रहेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? प्रॉपर्ली वर्क करेगी. यस. यदि हमारी बॉडी का मेंटेन नहीं रहेगा टेम्परेचर तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द वेदर इज टू हॉट we feel hot. If the weather too cool, we feel cool. Yes. जब वेदर कैसा होता है? हॉट होता है, तो हम कैसा फील करते हैं? बहुत गर्म फील करते हैं. और ठंडा होता है तब हम ठंडक फील करते हैं. यस स्टूडेंट, उसी टाइप से टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है, यदि वो कैसा रहेगा? सर्टेनली यदि मेंटेन रहेगा तब हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करेगी. यदि नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी. ओके. नेक्स्ट, द ब्रेन सेंड मैसेज टू द बॉडी. ब्रेन का कार्य क्या है? मैसेज सेंड करना हमारी बॉडी के लिए. ओके. द बॉडी देन स्टार्ट कूलिंग इट्स सेल्फ डाउन. थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा हो जाता है? ऑटोमेटिक कूल होने लगता है. एंड स्वेटिंग इज वन वे ऑफ कूलिंग द बॉडी. स्टूडेंट, क्या बताया इन्होंने कि स्वेटिंग इज वन वे. स्वेटिंग दैट मीन्स हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो हमारी बॉडी को क्या कर देता है? ठंडा, हमारी बॉडी को कूल कर देता है. ये सबसे अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को ठंडा करने का. When the sweat evaporates from the skin, it cools the surface of the skin and reduce the body temperature. यस. जब स्किन से क्या होता है? स्वेट एवापोरेट होता है एट कूल सरफेस ऑफ द स्किन. स्किन का सरफेस कैसा हो जाता है? ठंडा होने लगता है और बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. ओके.
तो when the sweat evaporate from the skin, it cool the surface of the skin and reduce the body temperature. Reduce the body temperature. Okay, student. The skin thus get rid of waste through sweat. In this way, स्किन जो है क्या करती है? स्वेट के थ्रू वेस्ट मटेरियल को सेंड आउट करती है। समझ में आया कि स्किन किस तरीके से वेस्ट मटेरियल को सेंड आउट करती है? तो वो वेस्ट मटेरियल को किसके? स्वेट के थ्रू। स्वेट के थ्रू हमारी स्किन से वेस्ट मटेरियल को क्या करती है? सेंड आउट करती है। एंड ऑल्सो हेल्प्स द रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, और इस तरीके से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, नाउ वी विल अंडरस्टैंड किडनीज। व्हाट इज किडनी? किडनी क्या है? ओके, तो किडनी हैज अ पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी जो है बीन शेप का, एक बीन के शेप जैसे पेयर में ऑर्गन होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। Okay, kidney are a pair of bean-shaped organ found just below the ribs. जो हमारी रिब्स होती है, रिब्स के नीचे ये फाउंड होता है। ओके, द किडनीज फिल्टर द ब्लड। द किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट मटेरियल एज यूरिन, जैसे कि यूरिन थ्रू ट्यूब into the blood and passed out of the body. हमारी बॉडी के पास से गुजर क्या करती है किडनी? किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और रिमूव द वेस्टेज फाउंड इन इट, और इसके अंदर जो हमारा वेस्टेज होता है, चारों खाया फंसा हुआ होता है, उसको बाहर निकालती है। द वेस्ट मटेरियल, जो कि बहुत ही ट्रिकल एसिड है, the waste material as urine, okay, through tube into the bladder. हमारे इसमें कौन कौन सा होता है? किडनी एंड ब्लैडर। ओके, तो ब्लैडर जो है के पास जो छोटे छोटे हमारी साइड में ट्यूब ब्लैडर होते हैं, वो यूरिन जो है उसके द्वारा, ट्यूब ब्लैडर के द्वारा पास जाता है और बॉडी के से पास होता हुआ हमारे निकल जाता है किडनी के द्वारा। द किडनी दस गेट रीड ऑफ द बॉडी फ्लूइड वेस्ट। इस तरीके से किडनी जो है गेट रीड करती है बॉडी के वेस्ट को। द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। यस, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकलता है, बॉडी से जो वेस्ट बाहर निकलता है उस प्रोसेस को एक्सक्रिएशन कहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल हमारा बाहर निकलता है, एक्सपल्सन होता है। एक्सपल्सन मीन्स बाहर निकलना। ओके, तो एक्सपल्सन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सक्रिएशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ expulsion of waste from the body is called excretion. Okay student, note down important topic in your notebook.
Have you written, student? Now we will understand digestive system. Our next topic is digestive system. Okay? The mouth, food pipe, stomach, liver, and pancreas. The pancreas, the small and large intestine, and small and large, small intestine, small and large intestine, okay, together make up the digestive system. Yes, together make up the digestive system. Okay, the mouth, food pipe, stomach, liver, the pancreas, small and large intestine together make up the digestive system. Yes, ये सभी मिलकर के क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. Okay, student. Next, now we will understand process of digestion. डाइजेशन के प्रोसेस, जो हम खाना खाते हैं उसको किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या है. ओके, तो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम एज फॉलो. आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन यू ईट फूड एंड च्यू इट विथ आवर टीथ, द माउथ एड अ जूस कॉल्ड सलाइवा टू द फूड. यस, अंडरस्टैंड. जब हम क्या करते हैं, फूड को अपने टीथ की हेल्प से च्यो करते हैं, चबाते हैं, और हमारे माउथ के अंदर जो है एक जूस होता है, सलाइवा नाम का एक जूस हमारे फूड के अंदर ऐड हो जाता है. हमारे फूड के अंदर कौन से नाम का जूस ऐड होता है? सलाइवा. ओके, टू द फूड, हमारे फूड के. देन क्या होता है? द फूड गोज डाउन. जब हमारा फूड गीला हो जाता है पूरी तरीके से, देन द फूड गोज डाउन थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक.
थ्रू द फूड पाइप टू द स्टमक, फूड पाइप के द्वारा। इसके बाद फूड जो है गोज डाउन होता जाता है, फूड पाइप के द्वारा जाता है कहाँ, स्टमक में। ओके, द स्टमक प्रोड्यूस जूस, देन स्टमक जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है जूस को, एंड लीवर एंड पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास भी फूड में ऐड करती है जूस को। उनके अंदर अपना उनका बना हुआ कुछ सेल्फ जूस रखा हुआ होता है। ओके, लीवर एंड पैनक्रियास ऐड देयर ओन जूस टू द फूड। ओके, द स्टमक प्रोड्यूस जूस एंड द लीवर एंड पैनक्रियास ऐड देयर ओन जूस टू द फूड। उनका अपना खुद का जूस जो है फूड में ऐड करती है। ओके, देन प्रोड्यूस किया हुआ जो प्रोड्यूस द फूड, जो जूस हमारा प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस द जूस द स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियास, थ्रू द स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियास, पैनक्रियास, लीवर और के द्वारा जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ है जूस, वो टू हेल्प द ब्रेकअप द डाइजेस्टेड फूड, वो हमारे फूड को क्या करने, ब्रेकअप और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, क्या होता है, प्रोड्यूस द जूस बाय द स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियास, पैनक्रियास, लीवर और स्टमक के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है जूस, टू हेल्प द ब्रेकअप द डाइजेस्ट द फूड, फूड को ब्रेकअप करता है और डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। ओके, टर्न ओवर पेज स्टूडेंट। द डाइजेस्टेड फूड, जो हमारा डाइजेस्ट फूड हो गया है, द डाइजेस्ट फूड passes through the small intestine where the nutrients are absorbed। डाइजेस्ट फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से के द्वारा पास होता है। स्मॉल, अब हमारा डाइजेस्ट फूड है वो कहाँ पहुंच रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहां पर क्या एब्जॉर्ब करता है, वेयर न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, वहां पर एब्जॉर्ब होते हैं फूड में न्यूट्रिएंट्स। ओके, इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। देन नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, वेयर ए वाटर इज एब्जॉर्ब, वहां पर क्या करता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, यस, एंड लार्ज इंटेस्टाइन वाटर इज एब्जॉर्ब। ओके, देन द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल sent out from the body through the anus। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं वो हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो देन अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल सेंट आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर द हेल्दी डाइजेशन, रूल्स फॉर द हेल्दी डाइजेशन। अब हमें क्या करना है, हमें हेल्दी डाइजेशन के बाद रूल्स के बारे में समझना है कि हम कैसे अपने हेल्दी डाइजेशन को हेल्दी बना सकते हैं। तो फर्स्ट, वी मस्ट वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग द फूड विद द प्रिवेंट जर्म्स, टू द प्रिवेंटेड द जर्म्स, जर्म्स से बचने के लिए हमें अपने हाथ को खाना खाने से पहले धोना। यस, सेकेंड, वी शुड स्टे काम एंड चेयरफुल, काम मीन्स शांत और चेयरफुल मीन्स प्रसन्न। जब हम खाना लेते हैं, व्हेन वी ईट फूड, जब हम फूड लेते हैं उस समय में शांत और चेयरफुल रहना चाहिए। फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, यस, वी शुड स्टे काम एंड चेयरफुल व्हेन वी ईट द फूड। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, we should chew the food well
एंड swallow slowly. swallow मीन्स होता है निगलना, फूड को निगलना. ओके, तो we should chew the food well. हमें फूड को अच्छे से चबा चबा कर खाना और स्लोली खाना और निगलना. नेक्स्ट, समटाइम द फूड गोज डाउन द रॉन्ग पाइप. ओके, नहीं तो कुछ समटाइम कभी कभी क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है वो कैसा रॉन्ग पाइप में चला जाता है, विंड पाइप. व्हेन यू आर हरी दिस मेक यू कफ, और हमें क्या आता है, कफ आने शुरू हो जाता है. द फूड देन गेट्स डायलॉज ड्यू टू द कफिंग. नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट टेक टू मच ऑफ ऑयली एंड फ्राइड फूड. क्या नहीं लेना, डू नॉट टेक टू मच ऑफ ऑयली एंड फ्राइड फूड, because this type of food more difficult to digest. इस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही क्या होती है, डिफिकल्टी होती है. तो हमें क्या नहीं लेना चाहिए, बहुत अधिक ऑयली फूड और फ्राइड फूड नहीं लेना चाहिए. नेक्स्ट हमारा आता है फिनिश योर मील एंड हैव सम वाटर आफ्टरवर्ड, नॉट अलोंग विथ योर फूड. अपना भोजन फिनिश करने के बाद में थोड़ा पानी लेना, अपने भोजन के साथ साथ में नहीं लेना. जब हम भोजन खाते हैं उसके साथ में पानी नहीं लेना है. भोजन जब हमारा फिनिश हो जाता है तब थोड़ा पानी लेना है, बहुत अधिक पानी नहीं लेना है. ओके, तो फिनिश योर मील एंड हैव सम वाटर आफ्टरवर्ड टू अलोंग विथ योर फूड. ओके, today our chapter is all completed. Yeah, our chapter is over. Yes, student, I hope you have understood well of this chapter. Yes, student, now we will do text exercise of this chapter. So let's start text exercise. Page number 191. First question number 1. Match the following. Column B. Okay, student. First A. Tissue. T-I-S-S-U-E-S. Tissue. B. Organs. O-R-G-A-N-S. Organs. Next. C. Cerebrum. Bedam. C-E-R-E-B-E-L-L-U-M. Cerebellum. Next is skin. Next, mouth. Okay, now we will match from column A to column B. Okay, so first student, tissue. Column A, column B. So first for tissue, right answer is 4, made up of
tissue. Organs made of tissue. Okay, next. Cerebellum में मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. किसका करता है? मेंटेन रखता है. सॉरी, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. ओके, सॉरी स्टूडेंट, सेरेबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. MUSCULAR मस्कुलर कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट, स्किन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. स्किन क्या करता है? मेंटेन करता है. maintains body temperature. Okay, next, mouth add the juice. our food, हमारी फूड में क्या करता है? सलाइवा नाम का जूस को ऐड करता है. ओके, तो माउथ किसमें आएगा? इसमें सलाइवा. ओके, नोट डाउन स्टूडेंट, मेजर इन योर नोटबुक. Okay student, now we will do text exercise, remaining text exercise in next video. Okay student, question number 2, 3 and 4. Okay student, homework note down. Today's homework is write, learn and write the matter is lesson 6 in your notebook. Okay, one time. Match the list. Match the list. Write and learn. Learn and write. Okay student? Learn नहीं तो आप लोग लर्न ही नहीं करते हो, है ना? लिख करके रख देते हो. Learn and write. Match the list of lesson 6 in your notebook one time. Okay? Thank you. Have a nice day. Take care.